हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यमी और झटपट बनने वाले स्नैक की रेसिपी जो कि हम बनाएंगे राइस को यूज़ करके। ये एक ऐसा स्नैक है जो कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की रेसिपी शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज देखने को मिलती रहे। एंड विद दैट सेड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप कुक्ड राइस और इस बोल में राइस डालने के बाद हमें इसे मैश करना है अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पर एक मैशर लिया है, आप चाहें तो फोर्क भी ले सकते हैं। बस हमें इन चावलों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि हमारे स्नैक का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ अनियन एंड हाफ टी स्पून ग्रीन चिलीज, ये भी चॉप्ड है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप चाहें तो इन्हें डीसीड करके डालिए, इससे इनका जो फ्लेवर है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमारा स्नैक तीखा नहीं होगा। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला एंड हाफ टी स्पून चाट मसाला। ये मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चावल है और अनियंस है उन पे सारे मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। चलिए, अब ये मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें डाल लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है आधा कप सूजी एंड हाफ टी स्पून ऑयल। ऑयल डालने से ये जो मिक्सचर है इसको बाइंड करना आसान हो जाएगा। इसे थोड़ा सा फोर्क से मिक्स कर लेते हैं, स्पून से मिक्स कर लेते हैं एंड इसके बाद हम इसे हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पिंचिंग मोशन रखिए ताकि जो मिक्सचर है अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। मिक्सचर अब एकदम रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसे शेप देना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हम लेंगे अपने हाथों में इस तरह से और उसे प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस करने के बाद हम इसे इस तरह से रोल करेंगे ताकि इसे एक सिलिंड्रिकल शेप मिले। रोल करने के बाद ऊपर और नीचे से हम इसे थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे एंड इसी तरह से थोड़ा सा हम फिर से इसको रोल कर लेते हैं एंड ऊपर और नीचे से प्रेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बना लिया है और इसी तरह से हम और बना लेंगे। और अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे यही शेप देनी है, आप चाहें तो जैसे हम टिक्कीज़ या फिर कटलेट्स बनाते हैं फ्लैट करके इसे वो शेप दे सकते हैं, या फिर आप इसके राउंडल्स बना के इसे राउंड शेप दे सकते हैं। जैसी भी शेप देनी है वो आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही हम बाकी के मिक्सचर को भी शेप दे देंगे और इसे भी रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर मैं इनको डाल दूँगी। हमें इन्हें फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए एंड ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए, इसलिए हम इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई हीट पर। इसे बीच बीच में पलटते रहिए ताकि ये सारी साइड से अच्छी तरह से पक जाए और गोल्डन एंड ब्राउन एंड क्रिस्पी हो जाए। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, एक अच्छा सा गोल्डन कलर इन पे आ चुका है एंड दे बिकम क्रिस्पी ऑल्सो। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप बाकी के भी फ्राई कर लीजिए एंड इसे सर्व करें विद एनी चटनी दैट यू लाइक। अगर आपको केचप पसंद है आप केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो थी ना आज की ये स्नैक रेसिपी बहुत ही ईजी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you guys in the next video. Till then, have a wonderful day. Thank you for watching.